चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वो पहले मैं रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, सारे बस अपनी कॉफ़ी वगैरह, चॉकलेटें जो कुछ भी गंद मिला किसी पर पड़ा हुआ है, फ्रेश होके आज की क्लास लेनी है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं भी देखे ना, छोड़ दें, मतलब आज का लेक्चर आप देखेंगे क्योंकि बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि जो सबसे पहले हमने करना है कि भाई एड्स हमने रन कैसे करने हैं, उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है। आज की जो हमारी पहली क्लास होगी वो टिकटॉक एड्स के बारे में होगी, और इसके बाद सिर्फ जस्ट हमारी एक क्लास रह गई है, वो हमारी होगी दूसरा फेसबुक ऐड पे। बस उसके बाद तकरीबन हमारा कोर्स क्लियर हो चुका है। स्टोर बनाना हमने सीख लिया है, स्टोर को कस्टमाइज करना हमने सीख लिया, सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हमने बस डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे चलेंगे। ठीक हो गया, एड्स रन करना है, अपने स्टोर के ऊपर सेल्स लेके आनी है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमने टिकटॉक पे हमें चाहिए होगा, वो चाहिए होगा बिजनेस मैनेजर टिकटॉक का, ठीक है। कोई भी ऐड अकाउंट होगा ना, उसके लिए पहले आपको बिजनेस मैनेजर चाहिए होगा, ठीक है। टिकटॉक में आपको प्रोफाइल नहीं चाहिए होती, ठीक है। प्रोफाइल के बगैर भी आप अपना जो है ना बना सकते हैं। आपको सबसे पहले चाहिए होगा बिजनेस मैनेजर, उसके बाद एड मैनेजर, ये दो चीजें आपकी होंगी। और एड मैनेजर के अंदर पिक्सल, ठीक है। पिक्सल एक हिसाब का ट्रैकर होता है, ठीक है। मतलब जो जो बंदे आपके स्टोर के ऊपर आते हैं ना, उनको पता चल रहा होता है कि भाई उनको आपको पता चल रहा होता है कि भाई कौन बंदा कहाँ तक आया, ठीक है। कौन बंदा चेकआउट तक आया, कितने बंदे चेकआउट तक आए हैं, उसके अलावा कितने बंदे मेरे जनाब दूसरा होम पेज तक आए हैं, कितने बंदे मेरे प्रोडक्ट पेज जस्ट विजिट किया है, कितने बंदे कंटेंट देखा है, कितने बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, कितने बंदों ने कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्जन में गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पिक्सल ट्रैक करके दे रहा होता है पूरा डाटा। इसके मुताबिक फिर हम आप अपनी जाके आगे लोकल एक ऑडियंस, और ये ऑडियंस हम खुद क्रिएट करते हैं भाई। जो जो बंदा मेरे स्टोर पे पहले आया था, तो मेरे ऐड जो है ना उनको जाके देखो, ठीक हो गया। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, सही है क्या। पिक्सल के बगैर शॉपिफाई पे मेरे हिसाब से आप काम करें तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपके पास कोई डाटा आ नहीं रहा होगा। ऐड चलाते रहेंगे तो तब तक मतलब कि टेस्टिंग में ही जा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में हम टेस्टिंग फेज से करेंगे, और उसके बाद जाके सबसे पहले हमें चाहिए क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हम टिकटॉक का बिजनेस सेंटर पे जाएंगे, ठीक हो गया। बिजनेस सेंटर चूंकि आजकल पाकिस्तान में ऑफिशियली है नहीं है टिकटॉक, तो बिजनेस सेंटर भी मतलब कि दूसरा होता है। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है, मे भी, हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है। तो बिजनेस सेंटर भी आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा, मे बी के कर भी दे। चलें, भला हो भाई, कर दिया इसने। सिंपल, आपने ऊपर सर्च करना है बिजनेस डॉट टिकटॉक, टिकटॉक डॉट कॉम लॉग इन, ये रिडायरेक्ट होकर टिकटॉक की प्रोफेशनल उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिजनेस प्रोफाइल खोलनी है, टिकटॉक नहीं खोलनी, सही हो गया। तो बिजनेस डॉट टिकटॉक गेट स्टार्टेड करें यहाँ पे। सो मे बी कि मेरी प्रोफाइल टिकटॉक के साथ कनेक्ट हुई हुई है, इसलिए मुझे बार बार लॉग इन पेज पे ले जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी के कहने पे आपने फेक अकाउंट नहीं बनाना टिकटॉक का। टिकटॉक का बिजनेस मैनेजर आपने, या टिकटॉक एड मैनेजर फेक नहीं बनाना। उसका आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आप ऐड रन कर रहे होंगे, ठीक है। आपको कोई बंदा कहेगा कि भाई आप जो है ना फेक अकाउंट बना लें, इसमें आप डिपॉजिट भी हो जाएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। बन भी जाएगा, तो मुश्किल से चलें। आपने सऊदीया दुबई का किसी का नंबर लगा लिया, कुछ भी करके आपने ऐड अकाउंट बना लिया, ठीक है। सबसे पहले तो उसमें आप पाकिस्तान में ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। चलें आपने कोई तुक्का लगा लिया, आपने ऐड भी चला लिया, आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। चलें कोई छक्का लग गया, डिपॉजिट भी हो गया, वो आपका ऐड अकाउंट, जब आप पहला ऐड लाइव करेंगे, आपकी कैंपेन रिजेक्ट होके आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा। एक एक ऐड अकाउंट तो बैन होगा, उसके साथ आगे आपको नुकसान क्या होगा, ठीक है। नुकसान उसमें ये होगा कि भाई आपका एक ऐड अकाउंट आपके लैपटॉप से बैन हुआ, ठीक है। उसके बाद आप अपने उस लैपटॉप में ना बेशक पेड ऐड अकाउंट 20,000 रुपए का ऐड अकाउंट लेके अपने लैपटॉप में डाल दें, वो ऐड अकाउंट भी बैन होगा। वजह क्या थी, आपका पहले आईपी एड्रेस फैच हो चुका है, ठीक है। जब तक आप अपना लैपटॉप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपना दूसरा लैपटॉप की विंडो चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है ना यही इशू रहेगा। तो कभी भी आपने 2 नंबर वे से नहीं जाना, ठीक है। हमेशा लीगली 1 नंबर वे से जाना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि भाई टिकटॉक ऐड अकाउंट इतने महंगे है भी नहीं है, मतलब 3-4 हज़ार रुपए में आपको ऐड अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो चले, मैं किसी एक बंदे से बात कर लूंगा, जो मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ से लेना चाहे तो मैं बता दूंगा उससे, किसी बंदे से बात कर लूंगा। अभी मैंने किसी खुद जिससे मैंने लिया तो उसके पास भी और होंगे नहीं, और मेरा तो चूंकि दूसरा बना हुआ है, बिजनेस बना हुआ है, और मेरा एलएलसी बेस बना हुआ तज़ीब भाई मेरे है। पास जस्ट क्विक शाहजेब, प्लीज ये आप पाकिस्तान के हिसाब से बता रहे हैं तो साथ साथ इंटरनेशनल का भी बताते रहें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है ऐसे। मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तज़ीब एलएलसी बेस बनेगा, 2 मिनट के अंदर आपका ऐड अकाउंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। मेरे सेम पास जो प्रोसेस पाकिस्तान में होगा, वही प्रोसेस इंटरनेशनल होगा ऐड को टिकटॉक में, ठीक है। पाकिस्तान में होता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऐड अकाउंट आपको बाय करना पड़ता है, और उसमें ये होता है कि भाई आप कॉपीराइट कैंपेन यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, आपका ऐड अकाउंट बंद हो जाता है। इंटरनेशनल में आप कॉपीराइट कैंपेन भी यूज करें ना, मतलब किसी का दूसरा क्रिएटिव उठा के लगा देना,
आपका ऐड अकाउंट इतनी जल्दी बैन नहीं होगा, ठीक है। आपको वार्निंग वगैरह कुछ आ सकती है, लेकिन आपका ऐड अकाउंट बैन नहीं होता, ठीक है। सो इंटरनेशनल में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, नहीं पाकिस्तान में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। इंटरनेशनल में आप जैसे आता है चेक के रखें, कोई इसमें मसला नहीं आता, क्योंकि भाई आपका एलएलसी बेस बना हुआ होगा, आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा, और इसमें आपको कोई फीस वगैरह भी नहीं पड़ेगी। अगर आप उसी को इंडिविजुअल एलएलसी पे अगर आप जाके दूसरा बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, उसमें आपको फीस पड़ती है, और उसको आप आगे जाके रीसेल भी कर सकते हैं, सारे अकाउंट वर्ल्ड वाइड उसको जो है ना एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जो आप पाकिस्तान में जब जहाँ से आप बाय करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि भाई आपको चाहिए होता है दूसरा, क्या कहते हैं, अपना जो लैपटॉप होता है ना, वो वाला लैपटॉप होगा जिसमें आपने पहले कोई टिकटॉक ऐड अकाउंट ना लगाया हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप टिकटॉक ऐड अकाउंट लगाएंगे, वो बैन ऐड अकाउंट हुआ, कहीं पे कुछ भी हुआ, तो आपके ऐड अकाउंट बार बार बैन होते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल में ये इशू नहीं होता, इंटरनेशनल में बैन भी नहीं होता। मेरा इंटरनेशनल तकरीबन कोई मेरे ख्याल से साल से ऊपर होने वाला एक ही अकाउंट चल रहा है, जबकि मैं कोई 15 से 20 अकाउंट दूसरे चेंज कर चुका हूँ, जो अपने पाकिस्तान वाले बहुत जल्दी बैन हो जाते हैं। थोड़ी सी आप कॉपीराइट कंप्लेन लगाएंगे, आपका ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अरे भाई मेरे दो LLC हेलो, भाई आपकी आवाज नहीं, मे बी अभी क्या इंटरनेट का इशू हो, ऐड करे। आपका मे बी इंटरनेट का इशू होगा, मुझे आवाज नहीं है आपकी। मतलब लास्ट में करते हैं, लास्ट में करते हैं अब हम। क्वेश्चन आंसर आप सारे लास्ट में रख दें, मेरा टेम्पो भी खराब ना हो, ठीक है। तो तो, इंशाल्लाह सबके क्वेश्चन तो आंसर, ठीक है, सब एंड में कोई मसला भी नहीं, जब तक आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा मैं यहीं पे, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, चले, मेरी इस प्रोफाइल पे तो ओपन नहीं हुआ, मैं दूसरी वाली प्रोफाइल पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड, स्क्रीन में आपके साथ चेंज करके शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें स्क्रीन में आपको चेंज करके शेयर कर रहा हूँ ना, तो एक सेकंड, कहाँ पे गई न्यू टैब, ये रहा। न्यू स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, काइंडली एक बंदा बता जी देता शायद। है। यस, हो चले, रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आके टिकटॉक का बिजनेस सेंटर में लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तानी प्रोफाइल है, ठीक है। पाकिस्तानी प्रोफाइल पे आपको हमेशा ये इशू आएगा बिजनेस सेंटर बनाते हुए, क्योंकि बिजनेस सेंटर आप खुद बनाएंगे, एड मैनेजर आपको बाय करना पड़ेगा किसी से भी, ठीक हो गया। जस्ट एक सेकंड, सॉरी। अच्छा, तो ये पाकिस्तान का आ गया मेरे पास, तो इसको मैं साइन अप करता हूँ यहाँ से, नहीं हो रहा, देखें मैंने किया, वो रीडायरेक्ट करके मुझे इसी पेज के ऊपर ले आया, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो इसके लिए आपने पता क्या करना है, बिजनेस सेंटर में नहीं जाना, डायरेक्ट एड मैनेजर में जाना है, ads.tiktok.com सर्च करना है, इसकी वेबसाइट आ जाएगी आप लोगों के पास, ads.tiktok.com, ठीक हो गया। तो ये आगे मेरी प्रोफाइल पूरी हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल चूंकि शुरू से दिखाना है, इंटरनेशनल आपने पहले बिजनेस सेंटर लाजमी बना लेना है। तो अगर पाकिस्तान में आप है तो आपको एड्स मैनेजर से जाके बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, टिकटॉक फॉर बिजनेस ऊपर लिखा हुआ आ गया है, टिकटॉक बिजनेस, ठीक है, यहाँ से आपका जाके बन जाएगा। गेट स्टार्टेड करेंगे, एडवर्टाइजिंग अकाउंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपने जस्ट एक बिजनेस अकाउंट अपना क्रिएट करना है, वही ईमेल देनी होगी आपको, बाकी दूसरा और कुछ भी नहीं देना होगा। इंटरनेशनल में आपको जब आप साइन अप करेंगे, तो वहाँ पे आपको मतलब कि अपना इंटरनेशनल नंबर भी लगाएंगे तो आपका चल जाएगा। लेकिन आप एलएलसी लगाएंगे तो आपको मतलब कि थ्रेश होल्ड वाला अकाउंट मिल जाएगा। थ्रेश होल्ड वो उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें मिसाल तौर पर आपको ऑफर्स मिलती हैं, ठीक है। ऑफर्स में ये होता है कि भाई आपको मिसाल तौर पर टिकटॉक आपको कहता है कि भाई आप $100 आप दूसरा करें, ऐड स्पेंड करें, मैं आपको $100 ऐड क्रेडिट दूंगा। ऐड क्रेडिट में होता है कि भाई आपको टिकटॉक एड्स चलाने के लिए $100 दे देता है, $200 दे देता है, $1000 तक, 8-8 हज़ार डॉलर तक आपको देता है टिकटॉक। जितने आप दूसरा लगाते हैं, कैंपेन पे लगाते हैं, उतने आपको टिकटॉक जो है ना बैक देता है कि भाई आप इन पर्सन से दोबारा एड्स लाओ, वो फ्री में होता है, ठीक है। तो उसको थ्रेश होल्ड वाला अकाउंट कहते हैं। मे भी कोई इंटरनेट का इशू है, यहाँ से आपने सिंपली आके अपना ईमेल लिखना है। मैं यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल लिख देता हूँ, चलो यही वाला लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपना पासवर्ड रख देना है कोई भी, ठीक है। तो मैं पासवर्ड रख देता हूँ, भैया नहीं ये नहीं रखता, चले मैं यहीं से इसे कहता हूँ भाई तू रख दे जो भी रखना चाह रहा है, इसको बाद में मैं चेंज कर लूंगा। क्लिकिंग बायस पे करना है, अच्छा ज्यादा लंबा हो गया था, स्क्रीन मुझे बंद करनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, चले मैं बाद में चेंज कर लूंगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0।
क्योंकि इसमें चूंकि वो दूसरा हो नहीं रहा। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट नंबर ऑफ स्पेशल करेक्टर। अच्छा, इसमें स्पेशल करेक्टर्स भी डालने हैं, तो मैं इसको S@* भी डाल देता हूँ। चलिए, जो भी लिखा गया, साइन अप करूंगा। आप टिकटॉक के अपनी प्रोफाइल से भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल से भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आपके साथ ये बड़े बड़े पंगे भी करेगा ये। इंटरनेशनल आपको कोई मसला नहीं है। इसका आपने सिंपल वो करना है, कैप्चा कंप्लीट करना है, आपका ये बिजनेस अकाउंट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर वगैरह, दूसरा तीसरा। लेकिन ये कभी आपका बिजनेस अकाउंट रेडी हो जाएगा। द ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। पता नहीं मैंने कब रजिस्टर की थी, मुझे याद ही नहीं है। ये तो मेरा जेपी, ये यूज़ कर लेता हूँ। सेव हो जाए। एक सेकंड, इसमें आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड आता होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा प्रोसेस, लेकिन ये है कि भाई आजा भैया। योर इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। अच्छा, ये वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप लोगों ने यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड लगा देना है। क्या है भाई? कैपिटल ऑफ डी और उसके बाद 2 BAG ओह, गलत हो गया। RD 2BAJ। खुल जा सिम सिम। चले, अब यहाँ पे आपने जो है ना कंट्री कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आके मेन इशू आएगा, पाकिस्तानियों को खास करके। इंटरनेशनल वालों को कोई मतलब नहीं है, वो बोलेगा कौन सी इंडस्ट्री है, सिलेक्ट करो दूसरा तीसरा। आपने बिजनेस नाम रख देना, अपना कोई भी रख देना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बोलेगा कंट्री कौन सा है दूसरा, पाकिस्तान करेंगे तो पाकिस्तान वाला यहाँ पे जाना पंगा करेगा, बोलेगा पाकिस्तान है ही नहीं। ठीक हो गया, फिर भी कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं आता कि नहीं आता। चले, आ गया करेंसी इसमें PKR। नहीं आएगी, देख लें, USD में ही आएगी। PKR करेंसी भी इसमें नहीं आ रही। जब आप पाकिस्तान में से किसी से बाय करें ना, PKR वाला अकाउंट बाय करें, उसमें आपको दूसरा टैक्स कम पड़ता है। ठीक है, तो नंबर पाकिस्तान का नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। चेक कर लेते हैं, नहीं लग रहा। ठीक हो गया। थोड़े से कंट्री है जिनका नंबर लग रहा है, रोमानिया, पुर्तगाल, पोलैंड, न्यूजीलैंड नहीं है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, पाकिस्तानियों ने, बाहर वाले बंदों को तो समझ आ गई है ना कि भाई आपने यहाँ पे आके अपना नाम लिख देना है, बिजनेस नेम लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नीचे इंडस्ट्री सेलेक्ट कर देनी है, भाई कोई भी ई-कॉमर्स की कर दें, कुछ भी कर दें, यहाँ पे कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने दूसरा कर दें, अदर्स में जाके कोई भी सिलेक्ट कर दें। ठीक हो गया। मिसाल तौर पर मैं करता हूँ कि भाई मैं एजुकेशन ट्रेनिंग देता हूँ या फिर इलेक्ट्रिकल हूँ, और चले भाई मैं स्पोर्ट एंड उसकी चीज़ें हमारा बेचता हूँ, तो मैं उसका ऐड रन करता हूँ। ठीक है, उसमें मैं जाके फिटनेस से रिलेटेड, भाई मेरी ये कैटेगरी है बिजनेस की, इंडस्ट्री की, मैं इस इंडस्ट्री में ऐड चलाना चाह रहा हूँ। बाहर वालों ने अरब अमीरात वाले, देखिए पाकिस्तान यहाँ पे नहीं आना। ठीक है, अरब अमीरात वालों ने ये करना है, और जो दूसरे किसी और कंट्री में रहते हैं उन्होंने अपना कंट्री लिखना है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नीचे उन्होंने अपना नंबर लिखना है, कंफर्म करना है, आपका बिजनेस अकाउंट रेडी हो जाएगा। ऐड अकाउंट भी सिंपल यही है, बस आप ये करेंगे और उसके ऊपर जाके मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जैसे आप अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे, मेन्यू स्क्रीन शेयर करता हूँ जो मेरे पास बने हुए हैं। सिंपल ही प्रोसेस है। और एक सेकंड, यही स्क्रीन है, ये वाली है। बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा सा लेजी लेजी से हो रहा है लेक्चर, लेकिन इतना है कि भाई मैंने सीधी क्या फ्रेश होकर बैठी है, क्योंकि अगर आपने आज का लेक्चर देख लिया तो आप एड्स एटलीस्ट आपने सेलिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। चलें, ये जनाब मैंने कुछ एड्स रन की थी, मेरे पास PKR वाला अकाउंट पड़ा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल भी पड़ा हुआ है, और एक ये पाकिस्तान वाले तो चेंज होते रहते हैं बार बार ना। अच्छा, आपने जब अकाउंट बाय करना तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। ठीक हो गया।
ये आपका बिजनेस मैनेजर होगा। ये मेरे पास दो दो के तीन बिजनेस सेंटर शायद कोई पड़े हुए हैं कहीं पे। ठीक हो गया। तो इस बिजनेस सेंटर के अंदर आपका अकाउंट लगा हुआ होगा। ठीक है, आपने अपना यहाँ से अकाउंट खोल देना है। ये मैंने उसी के लिए बनवाया था, जो मैंने आप लोगों के सामने स्टोर बनाया था मिक्स माल वाला, उसमें जाके बिजनेस सेंटर आपके पास इस तरह का शो होगा। सही हो गया। उसमें आपके एड्स अकाउंट वगैरह अगर यहाँ पे लगे हुए तो यहाँ पे सारे शो हो रहे होंगे। तो पिक्सल वगैरह आपका यहाँ पे शो होगा, लेकिन आपको बिजनेस में जाके पिक्सल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास। आप जो है ना अपने उसी में लगा दीजिएगा, एड मैनेजर के अंदर। वो आपका खुद ब खुद ही बिजनेस में आ जाएगा। बिजनेस एसेट्स में ये होता है कि भाई आपका एड अकाउंट यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा चूंकि इसमें नहीं है, मे बी मेरा दूसरा था, बिजनेस मैनेजर दूसरा था, उसमें पड़ा हुआ है। बैक और बैक चेंज ही कर देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल ये वाला ऑप्शन नजर आता है ना, इसको ओपन करना है। जो आपका दूसरा होगा, बिजनेस सेंटर आपके पास बना हुआ लाजमी होना चाहिए। सही है, तो इसमें आपको एक्सेस मिलेगी इसकी। ये एजेंसी है जिस एजेंसी से बाय किया था मैंने। अच्छा, तो इसके अंदर मेरे सारे एसेट्स के अंदर पड़ा होगा ऐड अकाउंट। ये देखिए मेरा एसेट के अंदर यहाँ पे ऐड अकाउंट पड़ा होगा। आप यहाँ पे ऐड अकाउंट अपने और ऐड भी कर सकते हैं। नया ऐड अकाउंट आपने लिया, आपके पास बिजनेस मैनेजर है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। ये देखें, ये पड़ा हुआ है मेरे पास। ये मेरा दूसरा ऐड अकाउंट है। तो चलें, आपको यहाँ से मिल गया ऐड अकाउंट। एसेट्स के अंदर आपने जाके अपना वो ऐड अकाउंट ऐड कर देना। वो आपको एजेंसी वाले खुद ही ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ से दूसरा इसमें जाएगा। एसेट्स में जाके एडवर्टाइजर अकाउंट अगर नहीं है तो आपने नीचे से जाके इसको ऐड कर देना। अगर नहीं है तो यहाँ ऐड का ऑप्शन होगा। सही हो गया। तो आपने वो ऐड, अपना अकाउंट वहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद अपने आपको फुल एक्सेस दे देनी है। पिक्सल वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। आप दूसरी जगह से भी लगा सकते हैं। आपको कोई टिकटॉक अकाउंट आप साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कर दें, जरूरत नहीं है वैसे इतनी खास। ठीक है, उसके बाद ये बिजनेस सेटिंग्स वगैरह आपकी सारी जिस तरह फेसबुक को होता है ना सिंपल, वही चीज़ है। बिजनेस मैनेजर दोनों के सेम है, फेसबुक का भी सेम है, टिकटॉक दूसरे का भी सेम है। ठीक है, और फेसबुक का ये है कि भाई आप पाकिस्तान में बैठे हुए अपने पाकिस्तानी मतलब के सारे कार्ड्स वगैरह यूज़ करके आप जो है ना फेसबुक बना सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ऑफिशियली पाकिस्तान में है बट टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं। ठीक हो गया। चलें, आप आपने अकाउंट बाय किया, आपके पास इस तरह का अकाउंट, ये स्टैट्स थोड़े से शो नहीं हो रहे क्योंकि भाई ये स्पेंडिंग्स वगैरह आपने की नहीं होंगी। तो ये मैंने जस्ट टेस्टिंग ऑर्डर्स किए थे, प्रोडक्ट टेस्ट करा था मैं, तो मतलब इस तरह कन्वर्जेंस वगैरह मुझे 86 87 ऑर्डर भी पड़े थे। देख लें, कैंपेन बंद भी की हुई है मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया इसका डैशबोर्ड। इसका सारा डैशबोर्ड इस तरह का होगा। आपको सारा डाटा इस तरह शो हो रहा होगा भाई आपने कौन कौन सी दूसरी चलाई थी। मैंने आपको प्रोडक्ट भी बताई थी कि भाई विनिंग प्रोडक्ट है ये। अगर आपके पास इस प्रोडक्ट का स्टॉक है तो आप इस प्रोडक्ट को अभी, जो जो बंदे अभी चला रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट को लिस्ट करें। ठीक है, HSC के पास आपको स्टॉक नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि भाई ये प्रोडक्ट शॉर्ट है पाकिस्तान पूरे से। वैक्यूम क्लीनर प्रोडक्ट का नाम है, आप इसको जनाब लिस्ट करें। और ये विनिंग प्रोडक्ट है, मैंने खुद टेस्ट किया, टेस्टिंग में तकरीबन मुझे इसके 80+ ऑर्डर्स आए हैं। ठीक हो गया। और उसका दूसरा क्या कहते हैं, नीचे आपको कितनी कॉस्ट लगी, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। सही हो गया। अच्छा, अब मेन चीज़ आ गई पिक्सल। अब हमने पिक्सल कैसे ऐड करना है, क्योंकि पिक्सल हमारा दूसरा ऐड होगा और वो हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट होगा, और जो हमारे जो स्टोर का सारा डाटा होगा वो इसके साथ कनेक्ट होगा। और फिर जब हम कैंपेन चलाएंगे तो दूसरा होगा क्या कहते हैं, डाटा फैच करता रहेगा। ठीक हो गया। मैसेज नीचे किसने किए थे? अच्छा चलें, ठीक हो गया, सही है। तो मेन चीज़, हम कैंपेन पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना पिक्सल सेटअप करना है। ठीक है, कैंपेन आप यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पिक्सल पे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टूल्स में ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ऐड मैनेजर में जाएंगे, आपके पास टूल्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, टूल्स के ऑप्शन में आपके पास नीचे इवेंट्स का ऑप्शन आएगा। इवेंट्स के अंदर आपके ये बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, मतलब इतने खास जरूरी ऑप्शन नहीं है। अकाउंट का आपने सेटअप करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें, पेमेंट्स आपने अगर आपने, क्योंकि आपके पास लगा लगाया मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप बाहर अगर आप हैं तो आपको पेमेंट मेथड अपना लगाना पड़ेगा। वो आप अपना एक कार्ड अटैच करेंगे, वो सारे पेमेंट जितनी भी करना चाहेंगे इसके अंदर पेमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो वैसे आपके पास अगर ये अकाउंट है तो आप वैसे भी पेमेंट कर सकते हैं डैशबोर्ड में जाके, तो आपकी पेमेंट हो जाती है यहाँ से। इतना मुश्किल काम नहीं है कोई। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर आके मैंने इवेंट्स में जाना है। इवेंट्स में जाने के बाद ओपन हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ। वेब इवेंट्स में जाना है आपने आके।
ऐप इवेंट्स है मतलब एप्लीकेशन वगैरह को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद नीचे दूसरा आ गया वेब इवेंट्स आ गया, फिर उसके बाद ऑफलाइन इवेंट्स आ गए, ट्रैक कन्वर्जेंस वगैरह। आपने वेब इवेंट्स में जाना है, ठीक हो गया। वेब इवेंट्स में पता क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होगी ना उसके लिए पिक्सल बनाएंगे आप। यहाँ पे आपका पिक्सल क्रिएट होगा, पहले आपके पास पिक्सल नहीं होगा। सही हो गया। ये देखिए मेरा पहले एक पिक्सल बना हुआ है, ये मैंने एक पिक्सल बनाया था, एक्टिव भी है, टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह मैंने लगाई नहीं क्योंकि मैंने टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है। आपने सिंपल यहाँ से आके, आपके पास कोई पिक्सल भी नहीं होगा, तो उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे आके क्रिएट कर देना है। नीचे जाना। शाहजेब, एक्सक्यूज मी, कोई क्वेश्चन है, मुझे पता क्वेश्चन बाद में करें, पिक्सल है क्या, पर्पस क्या है इसका? पिक्सल हमारे स्टोर पे जितने लोग भी आएंगे ना उनको ट्रैक करेगा। मिसाल के तौर पर हमारे हमने ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद हमारे पास हमारे स्टोर पे आया 1000 बंदा। 1000 बंदा अब कहाँ कहाँ पे आया है वो पिक्सल हमें वो बताएगा। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रहता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, मैं अपने इस पिक्सल को ओपन करके इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, अब मुझे वेरीफाई आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, टू स्टेप वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। प्लीज एंटर योर वेरिफिकेशन कोड। एक सेकंड। अब सेंड हो जाएगा कोड। ये आ गया। A6QH SQ कंफर्म कर दिया। ये मुझे मेरा यहाँ पे सारा डाटा शो कर देगा भाई, कितने बंदे मेरे स्टोर पे कहाँ कहाँ पे आए हैं। बैक। खुल जा सिम सिम। अच्छा, ये देखें, इस मुझे रिजल्ट्स बता दिया। ये मैंने पिक्सल बना के उसके इवेंट रखे हुए थे कि भाई जो पेज व्यू पे जो बंदा आएगा उसमें मुझे इस तरह का डाटा शो हो। ठीक है, कितने बंदे ने आके मेरे लास्ट 7 डेज में पेज पेज विजिट किया। आप इसकी अपनी मर्जी का फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आप जो है ना अपनी मर्जी का फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। डोमेन में यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, मिक्समाल डॉट पी के पे कितने हैं। ये ओवरऑल सारा सिलेक्ट हुआ होगा, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये चूंकि वेबसाइट बनाई थी उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। खुल जा खुल जा खुल जा। पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है ना। चलो मैं आपका ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर देता हूँ। इंटरनेट की वजह से शायद कोई टाइम ले रहा है, ये पता नहीं क्यों ले रहा है इतना टाइम। नेट भी तो चल रहा है, गुजारा कर रहा है। ये से मुझे डाटा शो कर दिया। ठीक हो गया कि भाई पेज व्यू कितने बंदों ने आके मेरा पेज व्यू किया है। लास्ट उन्होंने मेरे ख्याल 7 डे का डाटा शो करता है। ठीक है। इसमें आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, भाई आपने कितने टाइम से कितने टाइम का डाटा यहाँ से देखना है। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से भी आपका फिल्टर लग जाएगा। मैं कहता हूँ 1 फरवरी से लेकर 19 तक का मुझे डाटा शो करो। ये मुझे शो कर देगा भाई कितने बंदे मेरे स्टोर पे आए हैं एड्स के थ्रू।
जो कैंपेन चली है, और कैंपेन के अलावा जो जो बंदे मेरे स्टोर पे वैसे आए हैं। जूम मीटिंग का टाइम भी खत्म होने वाला, चले हैं। ये इसने बता दिया कि भाई 2866 बंदे मेरे स्टोर पर आए हैं, और दूसरा उन्होंने आके सिर्फ जस्ट पेज व्यू किया है। ठीक हो गया। उसके बाद 216 बंदों ने आके इनिशिएट चेकआउट किया, चेकआउट पेज तक वो आए हैं। ठीक है। उसके बाद जो बंदे हैं 163 बंदे इस तरह के हैं जिन्होंने जस्ट एक कंटेंट विजिट किया। ठीक है, विजिट किया, वो वापस चले गए। और कंप्लीट पेमेंट 87 बंदे मेरे स्टोर पर, 87 बंदे ऐसे आए हैं जिन्होंने आके मेरे स्टोर पे चीज बाय की है और पेमेंट करके गए हैं। ठीक हो गया। ये होता है पिक्सल, ये मुझे ट्रैक करके बता रहा होता है कि भाई कितने कितने बंदे हैं, क्या क्या हुआ है। इसके मुताबिक फिर हम आगे जाके ऑडियंस यहाँ से क्रिएट करते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस। मैं कहता हूँ कि भाई जो जो बंदे मेरे स्टोर पर आए थे वो मुझे आके यहाँ पे कस्टम ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ जो जो बंदे मेरे स्टोर पे आए थे, जिन्होंने बंदे ने कंटेंट जस्ट व्यू किया, एक कैंपेन उनके लिए चला लेता हूँ मैं बना के, उसकी एक ऑडियंस बनाता हूँ, कोई भी अपने मर्जी का नाम रख देता हूँ। ठीक है। एक कैंपेन में किसी और के लिए चला लेता हूँ कि भाई जो बंदे ने पेमेंट किया उनको भी दोबारा मेरा ऐड शो। ठीक है। तो मैं मिसाल तौर पर कर्जल ऐड वगैरह लगाता हूँ तो मुझे शो होता है, देखें इंक्लूड कौन कौन सी ऑडियंस शो हो, ये सारी इसमें पेज व्यू की ऑडियंस इंक्लूड हो, मतलब आल हो जितने बंदे भी आए हैं। ठीक है। लास्ट 30 डेज में जितने बंदे आए हैं उसके मुताबिक मैंने यहाँ से ऑडियंस बना के ऑडियंस का नाम दिया, कंफर्म कर दिया। जब मैं कैंपेन रन करूंगा तो उसमें जाके मेरी ऑडियंस शो हो रही होगी। पहले मैं आपको पिक्सल सेटअप करना बताता हूँ, और उसके बाद जो है ना ये आपका दूसरा हो गया सेट। ठीक हो गया। और इसमें मैं कर देता हूँ, पता नहीं पाकिस्तानी ये दूसरा है, इसमें दूसरा पिक्सल क्रिएट होगा भी कि नहीं, तो फिर मुझे इंटरनेशनल में जाके दिखाना पड़ेगा इसमें। बैठ जा भैया। ये तो मेरा हो गया सेटअप वेब इवेंट्स। खुल जा। अच्छा, यहाँ पे हम अब नया पिक्सल बनाएंगे। ठीक है। नया पिक्सल बनाने के लिए आपने सिंपल जो आपने ऐड अकाउंट बाय किया, अगर आपने सेटअप वेब इवेंट्स में जाना है तो एक मैनुअल सेटअप करना है, ऑटो पे नहीं करना। ऑटो पे आप करेंगे तो आपका मतलब कि दूसरा होता रहेगा कि बार बार आपको डिस्टॉर्शन आएगी इसमें। ठीक हो गया। तो सेटअप आपने यहाँ पे पिक्सल का नाम रख देना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई टेस्टिंग। आपने कुछ भी कर देना है, आपका जो स्टोर है उसका नाम रखते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे ही नाम रख देता हूँ, नेक्स्ट करना है। जस्ट आपने लगाना सीखना है, पिक्सल बनाना सीखना है, बाकी आप नाम वगैरह चीजें वगैरह सारी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। पिक्सल बनाना कैसे और कॉन्टैक्ट उसको कनेक्ट कैसे करना है अपनी उसके साथ, वेबसाइट के साथ, जस्ट वो सीख लें। मैं तब तक आप आगे अपना शॉपिफाई भी लॉग इन कर लेता हूँ, जिसके साथ मैं अभी कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आप आए ना, आपने पिक्सल का नाम रखा, यहाँ से निजी चीज़ों को दूसरा कर दीजिए, स्किप कर दीजिएगा, इतनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपने जस्ट अगर आप यहाँ से सिंगल सिंगल आइटम उठाना चाह रहे हैं कि भाई ऐड पेमेंट वाला आइटम ये उठा लो, ये उठा लो, अगर ये नहीं उठाना चाह रहे छोड़ दें। यहाँ पे आपने यूज टेम्पलेट करना है। ठीक है। यूज टेम्पलेट करेंगे तो ये सारे आपको बता देगा भाई कन्वर्जन में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। आपने सबको उठा रहने देना है। ठीक है। अप्लाई टेम्पलेट करना है। अप्लाई टेम्पलेट करने के बाद आपने इसको, मैं नीचे से साइड पे कर देता हूँ, नीचे चला जा भाई। अच्छा, अप्लाई टेम्पलेट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है। ठीक हो गया। स्किप फनल बिल्डिंग नहीं भाई, स्किप नहीं करना मैंने। व्यू कंटेंट, और इसके बाद चले नीचे नेक्स्ट कीजिएगा, वो खुद नेक्स्ट आगे चला जाएगा। ठीक है। अब आपके पास दो आ गए, इवेंट्स एपीआई, कस्टम कोड और इवेंट बिल्डर। आपने एपीआई वाले को बंद कर देना है। ठीक है, सर्वर सर्वर इंटीग्रेशन कस्टम कोड। ठीक है। और उसके अलावा ब्राउज सर्वर इंटीग्रेशन विदाउट कस्टम कोड। ठीक है। या फिर आप पहले दोनों को रख रहने दें, तीसरे को छोड़ दें। आप तीनों को भी साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू भी नहीं है इस चीज़ में। ठीक हो गया। तो मैं कस्टम कोड के थ्रू चुके जाऊंगा, मुझे ये चीज़ जरूरी है, बेशक ये दोनों होंगे ना हो, लेकिन मुझे ये कस्टम कोड चाहिए पिक्सल का, जिसके थ्रू मैं अपना पिक्सल कनेक्ट करूंगा। ठीक हो गया। आपने इसको रख के दूसरा करना है, नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे आपका आ गया दूसरा क्या कहते हैं, डाटा आ गया भाई। आपने ये आइटम सेलेक्ट किए हैं। ठीक हो गया। और उसमें करेंसी क्या आपने रखा है, उसके बाद कंटेंट का टाइप रखा है, और ये आपने दूसरी चीज़ें जो है ना एड पेमेंट वाली रखी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। देखो नीचे आपने जाके सारा विजिट कर लेना है। ठीक हो गया। जैसे आप इसको सारा विजिट करेंगे तो बेशक प्लेस एंड ऑर्डर वाले पे भी जाके देख लें कि भाई इसमें किस तरह का आ रहा है तकरीबन।
ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने कस्टम कोड के थ्रू जाना है। ठीक हो गया, ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग ऑन कर देना है, यहाँ से आपने रिकमेंडेड है ये। ठीक हो गया, और कस्टम कोड पे आपने व्यू व्यू इंस्ट्रक्शन करना है। आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, आपको एक कस्टम कोड बना के देगा, वो आपने अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है। अब उसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कोड आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका पिक्सल का कोड है। ये आपकी वेबसाइट में लग गया, आपका सारी चीजें वो जो बनी हुई थी ना वो सारी ट्रैक होती रहेंगी यहाँ पे। ठीक हो गया, आपने कॉपी कोड किया। कॉपी करने के बाद एक चीज मैं छोड़ गया हूँ बीच में, आपको बता देता हूँ, छोटी सी चीज है, इतना मसले की बात नहीं। यहाँ से आपने कॉपी कोड किया। कॉपी कोड करने के बाद आप आए अपने शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, ऊपर आपने नेक्स्ट टैब में अपना शॉपिफाई ओपन कर लेना है साथ। ठीक हो गया, शॉपिफाई के अंदर आए और यहाँ पे आपने जाके अपनी थीम वाले सेक्शन में चले जाना है। अच्छा, देख लें, इसकी सेल 00 है, ये मैंने आपको बताया भी था उस दिन, इसी का मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। ये देख लें, लास्ट 30 डेज का मैं बता देता हूँ। ये जस्ट टेस्टिंग की थी मैंने आप लोगों के लिए। तकरीबन 2,08,000 रुपये की सेल आई थी। देखें, तकरीबन 31 को तो मैंने जस्ट टेस्टिंग दूसरी कैंपेन रन की थी, जो मेरी 3 दिन की तकरीबन कैंपेन रन हुई थी। ठीक हो गया, और कितने बंदे मेरे स्टोर पे आए थे, 2800 बंदा मेरे स्टोर पे आया था, वो आपने पिक्सल से भी देख लिया होगा, उसने 2800 बंदा ट्रैक किया था। ठीक हो गया, इतने बंदे मेरे स्टोर के ऊपर आए थे। अभी भी कुछ ऑर्डर्स आए हैं बट मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, उनको मैं फुलफिल नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाना है। 2 मिनट रह गए हैं मे बी कि भाई अगली मीटिंग में जाना पड़े मुझे। मैं यहाँ पे कोड लगाना बताता हूँ। अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने दूसरा कर देना है, एडिट कोड पे कर क्लिक कर देना है। ठीक है, एडिट कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने थीम लिक्विड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया, थीम लिक्विड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने देखा हेडर का ऑप्शन होगा, यहाँ पे हेड लिखा होगा, यहाँ पे आपने विजिट करना है, हेड कहाँ पे है, हेड कहाँ पे है। ठीक हो गया, ये चूंकि मेरे पिक्सल उसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं इसलिए वो हेडर का ऑप्शन नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा ऊपर ही मिल जाएगा कहीं पे। स्टाइल, स्टाइल के बाद स्क्रिप्ट, ये हाँ ये मेरा पिक्सल है पुराने वाला। उसके बाद बॉडी, बॉडी के बाद सेक्शन, ऊपर देख लेते हैं दोबारा से। स्क्रिप्ट, ये शाहजेब देखिए मेरे हेड, को ऊपर तीसरे नंबर पे शायद टॉप पे दिखा था। टॉप पे है, टॉप पे है, टॉप पे है, ये। ठीक है, वो मैं नीचे चला गया था चूंकि दो हेड का ऑप्शन आपको नजर आते थे। ठीक है, आपने इसके ऊपर आना है, सिंपल 2 दफा एंटर करना है, ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आपने वो कोड कॉपी किया था ना, वहाँ यहाँ पे आके आपने कंट्रोल V कर देना, वो कोड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखें, ये वाला कोड आ गया यहाँ पे, ये वाला, ये अब मेरा पिक्सल चल रहा है। ठीक है, चूंकि मुझे कोड चाहिए नहीं तो इसको मैं यहाँ सेव नहीं करूँगा। यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से सेव कर देना है। सेव करेंगे, आपका पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब आपका सारा डाटा ट्रैक करना शुरू कर देगा पिक्सल। ठीक हो गया, सेव करके तो आप जनाब जो है ना दूसरा कर सकते हैं अपने, देख सकते हैं पिक्सल को, भाई आपका पिक्सल कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। मैं यहाँ से एग्जैक्ट एग्जैक्ट करता हूँ क्योंकि भाई मुझे ये वाला पिक्सल चाहिए नहीं। आपने सेव लाजमी करना है, ठीक है, सेव करेंगे तो ये सेव होगा, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। ठीक हो गया, अच्छा, मेरा यहाँ से इवेंट मैनेजर कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ से फिनिश सेटअप कर दूंगा। एक चीज मैं पीछे छोड़ गया था, छोटी सी चीज छोड़ गया था लेकिन वो जरूरी थी। ठीक हो गया, एक मिनट, ये वाली इवेंट्स एपीआई वाली व्यू इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके, आखिरी मिनट है, मीटिंग खत्म होगी तो मैं अगली मीटिंग यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, ये वाला कोड भी कॉपी करके आप वहां पे लगा सकते हैं, बट आप वो वाली कोड लगा दें तो पहले आप ये वाला लगाएं, अगर ये वाला नहीं लगता तो आप वो दूसरा वाला कोड लगाएं, लेकिन दूसरे वाला कोड मस्ट है, ये वाला जो आपने कॉपी किया था ये वाला। ठीक है, कस्टम कोड वाला, कॉपी पिक्सल कोड वाला आप वो लाजमी लगाएं। ठीक हो गया, यहाँ से आप नीचे से फिनिश सेटअप करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पिक्सल हो गया कनेक्ट। ठीक है,
बाकी जो दूसरा है आगे जाके कैंपेन रन करना है वो मैं अगली मीटिंग में आपको बताता हूँ। तो चूंकि इसका लास्ट मिनट है, ये कभी भी खत्म हो जाएगी, भरोसा इसका कोई नहीं है, तो इंशाल्लाह अगली मीटिंग में जाके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया?